हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के बारे में जावा के अंदर, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इनहेरिटेंस से एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं तो ये भी हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज़, यहाँ पे यूज़ आना चाहिए। ठीक है, USC, use a pre-existing resource rather than creating all again. This is done using inheritance. देखिए, समझ लीजिए आपने कोई प्रोग्राम लिखा है या फिर आपने कोई ऐप बनाया है। ठीक है, उसी का दूसरा वर्जन आपने ऐप बनाना है। ठीक है, उसी का उसको दूसरा वर्जन ऐप बनाना है। क्या उसको आपने फिर से, या कि दूसरा ऐप का जो कोड है उससे फिर से क्या आप लिखेंगे? क्या नहीं, उसके जो आपने पहले लिखा हुआ है, जो प्री एग्जिस्टिंग जो ऐप है, मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग जो ऐप है, तो उसके जो कुछ भी हमें आपको चाहिए फीचर्स या फिर कोड, उसको लेकर उसके सब कुछ चेंजेस बना सकते हैं। ये होता है दूसरा वर्जन, है कि नहीं। रादर देन दी, अगर आपने फिर से लिखना शुरू किया तो कोड दूसरा ऐप के अंदर, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कि नहीं। इसीलिए लिखा है इट इज़ बेटर टू यूज प्री एग्जिस्टिंग रिसोर्स। ठीक है, रादर देन क्रिएट ऑल ओवर अगेन, यानी कि जो हमने पहले से ही बनाया हुआ है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम यूज़ करेंगे तो यही बेहतर होगा। इसके बजाय हम अगर पूरा का पूरा फिर से हम लिखेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड दिस इज डन यूजिंग इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको हम, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स अस अ वे यूजिंग विच वी कैन यूज प्री एग्जिस्टिंग रिसोर्स टू आवर करंट प्रोग्राम एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने कहा, इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको हम प्री एग्जिस्टिंग यानी क्या होता है, चाहे वो प्रोग्राम हो या फिर एप्लीकेशन हो, जो कुछ भी आपने बनाया है उसको आप ऑलरेडी बनाया, उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसको आप रिसोर्सेस लेंगे यानी उसके फीचर्स लेंगे और करंट यानी अभी के जो बनाया जा रहा है उसके अंदर आप इंप्लीमेंट करेंगे, फीचर्स को ऐड करेंगे, रिसोर्सेस को ऐड करेंगे, ताकि आपका जो कोड है, जो प्रोग्राम है, जो एप्लीकेशन है, वो जल्दी बन सके। ठीक है, इसलिए हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमने जो प्रीवियस हमने ऑलरेडी बनाए हैं उसके कुछ फीचर्स हम लेके अपने जो अभी बना रहे हैं उसके अंदर डाल देंगे, ताकि जो हमारा टाइम है वो बच जाए और स्पेस भी बच जाए। ठीक है, तो इसका जो बेनिफिट क्या है? रीयूजेबिलिटी। ठीक है, इसका जो बेनिफिट क्या है? रीयूजेबिलिटी। हम रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, पुराने जो प्री एग्जिस्टिंग है उसको हम करेंटली जो हम बना रहे हैं उसके अंदर डाल रहे हैं, तो क्या हो गया? ये रीयूजेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे दूँ, एप्पल हो गया फिर एंड्रॉइड हो गया, तो जब उसका पहला वर्जन बनाया गया, ठीक है, ठीक, पहला वर्जन बनाने के बाद जब उसका दूसरा वर्जन बनाया गया, तो दूसरा वर्जन में के अंदर जो कुछ नया कोड डाला गया है क्या पूरी तरह? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पहले के वर्जन के अंदर जो कुछ भी कोड है उसको फीचर्स के लेके दूसरा वर्जन को कोड लिखा गया। ठीक है, उसको रीइम्प्लीमेंट किया गया है कि नहीं। इसी तरह जब एंड्रॉयड का जब तीसरा वर्जन निकाला गया, तो तीसरे वर्जन के अंदर क्या फिर से A to Z कोड फिर से बनाया गया है क्या? जी नहीं। जो 2 के अंदर लिखा हुआ है एंड्रॉयड 2 वर्जन के अंदर, उसी को लेके थोड़ा सा रीइम्प्लीमेंट करके, थोड़ा सा चेंजेस करके, थोड़ा सा फीचर्स नया डाल के, ऐसा तीसरा वर्जन निकाला गया है। ठीक है, तो इसी तरह चौथा वर्जन क्या फिर से नया कोड लिखा हुआ है क्या? नहीं। जो तीसरा वर्जन है उसी को लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स डाल के थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन डाला गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग है उसको हम लेके हम एक हम जो उसको प्री एग्जिस्टिंग क्लासेस है उसको हम क्या कर रहे हैं, नए वर्जन में जो हमारे करंट प्रोग्राम में उसको अंदर इंप्लीमेंट करें, ताकि हम जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग है उसको हम हमारे जो करंट प्रोग्राम है उसके अंदर भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। विंडोज़ जब 98 था, जब 98 बना गया था, तो उसके बाद क्या आया, जब विंडोज़ एक्सपी आया। ठीक है, जब विंडोज़ एक्सपी के लिए क्या हमने फिर से एक नया कोड लिखा है क्या? जी नहीं। जो 98 के अंदर जो विंडोज़ 98 के अंदर हमने जो कोड लिखा हुआ है उसी को हमने कहाँ पे डाला हुआ है? एक्सपी के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो रीइम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, रीयूजेबिलिटी हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हमने, तो इसी जो इसके फीचर्स थे, जो इसके फीचर्स थे और जो इसके रिसोर्सेज थे विंडोज़ 98 के अंदर, उसको हम कहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं? एक्सपी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, तभी तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर चीज़ होती है। ठीक है, विंडोज़ के अंदर। तो अगर सब कुछ नया लिख दिया होता तो क्या बहुत ज़्यादा टाइम तो कंज्यूमिंग होता, ऊपर से बहुत ज़्यादा स्पेस भी ज़्यादा और कंज्यूमिंग होता है, तो ऐसा बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग है उसी को हम क्या कर रहे हैं, करंटली जो प्रोग्राम एप्लीकेशन है उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस के बारे में।
तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। जो प्री एग्जिस्टिंग है, चाहे वो प्रोग्राम हो या फिर एप्लीकेशन हो, तो जो अभी हम एक और जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम होता है उसके जो फीचर्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उसे को लेके हमारे जो करंट प्रोग्राम है या फिर एप्लीकेशन है उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो अभी हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आपको एक मेन चीज़ बता देता हूँ। जावा क्या है, सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। लेकिन एक देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस एक टाइप होता है इनहेरिटेंस का। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं, करीबन 5 टाइप्स हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। लेकिन जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस को ही सपोर्ट करने के लिए एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं जावा के अंदर, जिसका नाम है इनहेरिटेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ काफ़ी बार आपको पूछा जाता है क्या जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। जी नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस को ही सपोर्ट करने के लिए कोई और वे है क्या। जी हाँ, वे है, जिसका नाम है इंटरफेस। ठीक है, एक और एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इंटरफेस। तो हम इनहेरिट करने के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं। एक्सटेंड नहीं, एक्सटेंड्स। ठीक है, EXTENDS। ठीक है, तो समझ लीजिएगा ये क्या है, एक क्लास है क्या। ठीक है, और ये एक और क्लास है। तो जो पहले का क्लास है उसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास। या फिर अब पहले का नहीं, जो आपका जो पेरेंट है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जो पेरेंट क्लास, सब क्लास, सुपर क्लास या फिर बेस क्लास, यानी कि जो क्या है सबसे पहले क्लास। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कौन सा क्लास हो गया, ये बी क्लास हो गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक क्लास कौन सा है, सबसे पहले एक क्लास कौन सा है, ए क्लास, और दूसरा कौन सा क्लास है, ए बी क्लास। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, बी क्या का जो ए क्या हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग क्लास है, यानी कि उसे पहले ही बना गया है। और बी क्या है, एक एग्जिस्टिंग क्लास है, मतलब करंट क्लास है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग क्लास, और ये क्या है, एग्जिस्टिंग क्लास। सॉरी, मतलब ये क्या है, करंट क्लास, और ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग क्लास। तो ये क्या हो रहा है, बी क्या कर रहा है, ए क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज को, ए क्लास के रिसोर्सेज को इनहेरिट कर रहा है। यानी कि क्या इनहेरिट का मतलब क्या होता है, जो ए क्लास के अंदर कोई भी फीचर्स होता है, चाहे वो मेथड्स हो, चाहे वो वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, उसको क्या कर रहा है, बी के अंदर यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इनहेरिट करना। ठीक है, ए के अंदर जो कुछ भी फीचर्स है, रिसोर्सेज है, वो बी के अंदर हम जाके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इनहेरिट करना। तो जो प्री एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम कहते हैं पेरेंट क्लास, या फिर सुपर क्लास, या फिर बेस क्लास। और जो करंट क्लास है उसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, सब क्लास, या फिर डेराइव्ड क्लास। मैं इसको फिर से समझाता हूँ, आप इसे अच्छे से समझिएगा। जो पहले का जो यहाँ पे 2 क्लास है, पहले क्लास का नाम है ए और दूसरे क्लास का नाम है बी। अब बी क्लास क्या कर रहा है, ए क्लास के प्रॉपर्टीज को या फिर रिसोर्सेज को इनहेरिट कर रहा है उसके बी के क्लास के अंदर। ठीक है, यानी कि ए के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती है, रिसोर्स यानी कि मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, या फिर वेरिएबल्स होते हैं, जो कुछ भी है उसको हम क्या कर रहे हैं, हमारे क्लासेस के अंदर, बी क्लास के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं इनहेरिट करना। ठीक है, तो यहाँ पे तो इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, कौन इनहेरिट कर रहा है, बी इनहेरिट कर रहा है, तो इसलिए उसको डिराइव्ड क्लास, सब क्लास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, उसी को जो क्लास इनहेरिट कर रहा है उसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। ठीक है, और जो इनहेरिटेड क्लास है, ठीक है, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, जो इनहेरिट करता है क्लास उसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास। ठीक है, और जो इनहेरिटेड क्लास है उसको हम कहते हैं पेरेंट क्लास, या फिर सुपर क्लास, या फिर बेस क्लास। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो अब बेसिकली हम इसको एक एक करके टाइप्स देखते हैं। तो पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। जैसा कि मैंने बताया, ये सेम टू सेम वही है जो कि मैंने अभी बताया। तो ए बेसिकली क्या है, ये क्लास है। तो बी बेसिकली क्या है, बी भी एक क्लास है। तो बी क्लास क्या कर रहा है, ए के प्रॉपर्टीज को, रिसोर्सेज को इनहेरिट कर रहा है खुद के क्लास के अंदर। ठीक है, यानी कि ए के अंदर जो भी रिसोर्सेज है हम क्या कर रहे हैं, बी के अंदर यूज कर रहे हैं। तो ए बी क्या हो गया, अभी सब क्लास हो गया। ठीक है, सब क्लास हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया, या फिर डेराइव्ड क्लास हो गया। अब ए क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया।
सुपर क्लास हो गया या फिर बेस क्लास हो गया, ठीक है। मैं इसको फिलहाल के लिए पेरेंट क्लास, ठीक है, और उसके लिए चाइल्ड क्लास ही कहूँगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत सारे तीनों तीनों नाम को याद रखना, तीनों तीनों नाम बोलने की जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए मैं एक ही नाम बोल देता हूँ, ठीक है, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, इनहेरिट कर रहा है, तो इसी को कहा जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्यों, क्योंकि हम एक ही क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पेरेंट क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हम प्रॉपर्टीज को हम कितने क्लासेस को दे रहे हैं, एक ही क्लास को अंदर, ठीक है, तो क्या हो गया, ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा जावा क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, जावा क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। इसकी जगह एक और इनहेरिटेंस, एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इंटरफेस। उसको जावा के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं क्या होता है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस मोटा मोटा सा बता देता हूँ, लेकिन हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मल्टीपल क्लासेस है, तो ये सारे के सारे क्या है, पेरेंट क्लास है, और यहाँ पे कितने ये है, डिराइव्ड क्लास है एक है, चाहे या फिर चाइल्ड क्लास है, कितने, एक ही है। तो क्या कर रहा है, तो एक मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल यानी मल्टीपल पेरेंट क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या यहाँ हो रहा है, एक डिराइव्ड क्लास है, वो क्या कर रहा है, तीनों मल्टीपल पेरेंट क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है, यानी मल्टीपल क्लासेस को, पेरेंट क्लासेस को, प्री एग्जिस्टिंग क्लासेस को, उसके रिसोर्सेज को यूज करते हुए खुद के क्लास के अंदर यूज कर रहा है, तो इसको कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अब तीसरा देखते हैं, ये जो सिर्फ मैं, जैसा कि मैंने कहा मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक ऊपर ऊपर से बता दिया, ठीक है। तो अब क्या ये बाकी के जो कॉन्सेप्ट जो अभी बताने वाला हूँ वो जावा के अंदर है, ठीक है। और तीसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टी लेवल यानी क्या है, वन आफ्टर द अदर, वन लेवल आफ्टर द अनदर लेवल, इस तरह से, ठीक है। तो पहला क्लास का नाम क्या है, ए, दूसरा क्लास का नाम क्या है, बी, या फिर तीसरा क्लास का नाम क्या है, सी। तो जरूरी नहीं है या फिर तीन ही क्लास हो, उसके चार क्लास हो सकते हैं, पांच क्लास हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, तो बी क्या कर रहा है, बी क्लास क्या कर रहा है, ए के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। ए के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट, यानी ए के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट का मतलब आप समझ जाइएगा, उसके क्लास के प्रॉपर्टीज को अपने क्लास के अंदर यूज कर रहा है, ठीक है। यानी कि बी क्लास क्या कर रहा है, एक क्लास के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो सब कुछ क्या कर रहा है, खुद के क्लास के अंदर यूज कर रहा है, तो इसको कहता है इनहेरिट करना। इसी तरह क्या हो रहा है, सी क्लास क्या कर रहा है, बी क्लास के अंदर, बी क्लास के जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है वो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, बी क्लास ए क्लास से, बी क्लास क्या कर रहा है, ए क्लास का इनहेरिट कर रहा है, तो सी क्लास बी क्लास का इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे मल्टी क्या कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है ना, एक इनहेरिटेंस, दो इनहेरिटेंस, जरूरी नहीं है दो ही इनहेरिटेंस हो, यहाँ पर और भी क्लासेस हो सकते हैं, तो क्या होता रहा है, तो बहुत सारे इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है मल्टी लेवल, यानी लेवल बाय लेवल हो रहा है, ए बाय ए, यहाँ से लेके ए से लेके बी का इनहेरिटेंस हो रहा है, उसके बाद बी से लेके सी का इनहेरिटेंस हो रहा है, तो वन आफ्टर द अदर, तो वन लेवल आफ्टर द अनदर लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अभी एक और चीज हम देखते हैं, हिरारिकल इनहेरिटेंस। क्या है हिरारिकल इनहेरिटेंस, देखिए यहाँ पे मल्टी लेवल का मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होगा, मल्टीपल पेरेंट क्लास था और एक डिराइव्ड क्लास था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल डिराइव्ड क्लास है और एक पेरेंट क्लास है, यानी कि मल्टीपल चाइल्ड क्लास है और एक पेरेंट क्लास है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हम तीन डिराइव्ड क्लास बना रहे हैं, तीनों डिराइव्ड क्लास क्या हो रहा है, तीनों चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, एक ही पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, उसको प्रॉपर्टीज को अपने इनको क्लास के अंदर यूज कर रहा है, तो इसको कहा जाता है हिरारिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। देखिए हिरार्किकल आप जरूरी नहीं है कि आप यहीं तक कि ये सीमित हो जाए, इसके अंदर और भी सब पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हिरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब क्या, मैंने सिर्फ बताने के लिए ये कहा कि एक पेरेंट क्लास है, उसके नीचे बहुत सारे डिराइव्ड क्लास हैं, तो क्या हो रहा है, एक पेरेंट क्लास के से क्या हो रहा है, बहुत सारे डिराइव्ड क्लास प्रॉपर्टीज को एक्सेस करें, जी हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर भी तो बहुत सारे सब क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी सब क्लासेस हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है, वो डिराइव्ड क्लास इस पेरेंट क्लास का क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। तो बी सी के अंदर भी आप बहुत सारे क्लासेस इन हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो वो सारे क्लासेस क्या है, सी के जो पेरेंट क्लास है
इस क्लास का प्रॉपर्टीज जो कि इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो नीचे जो भी क्लासेस है वो जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो क्या कर रहे हैं, डी के जो पेरेंट क्लास है उसके ऊपर, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या इनहेरिट कर रहा है। तो यही होता है इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यानी कि एक पेरेंट क्लास मल्टीपल डिराइव्ड क्लास। तो अब लास्ट आ जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हालांकि कई बार आपको ये सुनने को मिलता है हाइब्रिड एक इनहेरिटेंस का टाइप नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर कभी कभी दिया होता है, ठीक है, एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो मैं आपको समझाता हूँ हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। समझ देखिए, ये सब कुछ ए बी सी, इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है। तो एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। क्यों मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको, ठीक है, ये वाला मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी कि ए बी क्लास क्या कर रहा है, ए के सारे के सारे प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है, तो इसी तरह सी क्लास क्या है, बी के सारे सारे प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अब फिलहाल के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए, क्या है, यहाँ से कि यहाँ तक एक क्लास को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक क्या है, बेसिकली एक पेरेंट क्लास है और यहाँ पे दो चाइल्ड क्लास है, ठीक है। एक पेरेंट क्लास है और दो चाइल्ड क्लास है। तो क्या कर रहा है, दोनों यहाँ पे डी होना चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे डी क्लास होना चाहिए, क्लास डी होना चाहिए। तो दो पेरेंट, दो सब क्लासेस या फिर दो चाइल्ड क्लास क्या है, एक ही पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। तो इसको कहा जाता है हिरारिकल इनहेरिटेंस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। मल्टीपल क्या है, सब क्लासेस है या फिर चाइल्ड क्लास है, वो एक ही पेरेंट क्लास के जो प्रॉपर्टीज है उसको इनहेरिट कर रहा है, तो इसको कहा जाता है हिरारिकल। तो यहाँ पे मल्टीपल सब क्लासेस है, मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस है, तो मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस है, तो एक ही पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, तो इसको कहा जाता है हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या है, इसी का हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी है और हिरारिकल भी इनहेरिटेंस भी है। तो बेसिकली क्या हो गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। यानी दो क्लासेस को, दो इनहेरिटेंस को जोड़ने को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि इनहेरिटेंस आखिर होता क्या है और इनहेरिटेंस का टाइप्स कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको सब कुछ समझ एक मोटा मोटे तौर पे ऊपर से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। लेकिन हालांकि जब मैं जो सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ये सब कुछ है जो टाइप्स है, उसके रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हम उसके जो रिलेटेड जो इनहेरिटेंस का जो टाइप है उसका हम प्रोग्राम भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।